हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने सामान्य ज्ञान भाग नंबर 14 आपके सामने लेकर आए हैं। ये आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, एनटीपीसी का जो चल रहा है, रेलवे का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और बाकी आने वाले जितने एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन 1 की तरफ ले चलते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन आपको तुरंत तैयार होता चला जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन 1 की तरफ ले चलता हूँ। आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन हमारा 1 है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसका मान कितना होगा, तो उसका मान हमेशा याद रखिएगा आप कि 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं। कह रहा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना गजब का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो आप पहली बार देख रहे होंगे तो सत्यमेव जयते, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो हमारा सत्यमेव जयते है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन 3 की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए, RDX आपने बहुत नाम सुना है कि RDX क्या है। RDX क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है एक विस्फोटक पदार्थ है। जो हमारा RDX होता है वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। आगे देखते हैं हम। भारत के दक्षिण के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं, वो है हमारा हीनयान। हीनयान। अगला है 5वां नंबर पर हम देखते हैं, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। उसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, वो हमारा है नागालैंड में। किस में है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान समझेंगे। 6वें नंबर पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को निगम का दर्जा वर्ष दिया गया। तो किस वर्ष का दिया गया? तो उसका आंसर है 1987 ईस्वी में। आगे देखिए, राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1982 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारतीय बाज़ारों में 8वें नंबर पर, भारतीय बाज़ारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से क्या उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? उसका आंसर है कमीज़ें। क्या उपलब्ध है? तो कमीज़ें उपलब्ध हैं। आगे देखिए, 9 नंबर पर, विकरणों से सर्वाधिक सह बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश कोई शासकों ने दिया। तो किस वंश के शासक ने दिया? वो हमारे थे पाल वंश के शासक। कौन वंश के शासक थे? तो पाल वंश के शासक थे। हम आपको दिखा दे रहे हैं, पाल वंश के, जो बंगाल के रहने वाले थे। आगे देखिए, 10वां, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर है अजमेर, राजस्थान में जो पड़ता है वो पुष्कर मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20 दांत। कितने होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। आगे देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है कि सत्यमेव किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं, मुंडकोपनिषद से। मतलब जो हमारा मुंडकोपनिषद है उसी से लिया गया है। इसको अगर संधि विच्छेद से पढ़ोगे तो मुंडक उपनिषद, मतलब मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, 13 नंबर पे देखिए,
अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस्पात से। जो अस्थाई चुंबक बनाते हैं उसको हम इस्पात से बनाते हैं। अगला देखिए आप 14 नंबर पर, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी? तो इसका आंसर है पंडित जगन्नाथ को। जो पंडित जगन्नाथ थे उन्हीं को उपाधि मिली थी ये। अगला है 15 नंबर पर, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाक का। लाक थे उनका कथन है। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आंसर है कोलकाता में। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कोलकाता में स्थित है। 17 नंबर देखिए, अन्ना कैरोनीना की रचना किसने की? तो ये हमारे हैं लियो टॉलस्टॉय ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर पर देखिए, एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इसको पढ़ेंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किए थे। आगे देखिए 19 नंबर देखिए, किस मुगल शासक के राजकाल में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों शाहजहां के। किसके? तो शाहजहां थे उनके मुगल शासनकाल में। अगला है 20 नंबर पर, बेटर टू रीजन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन जॉन मिल्टन की किस रचना में रचित वाक्य है? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों पैराडाइज लास्ट में। पैराडाइज जो लास्ट है उसी में है। अब चलिए हम आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगला है 21 नंबर पर, लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जब भाप उस पर तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है। आगे देखिए 22 नंबर पर, भारत के राज्यों का उल्लेख किन अनुसूची में है? तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची में। भारत के जो राज्यों का उल्लेख है वो प्रथम अनुसूची में है। अगला है 23 नंबर पर, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली को। जो हमारी तिल्ली का भाग है उसी को ये प्रभावित करता है। इंग्लिश में इसको स्प्लीन बोलते हैं। आगे देखिए 24 नंबर पर, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो आंसर है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का जो युद्ध था। 25 नंबर पर देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी युक्त है? ये जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू ने इस युक्त को दिया था। अगला है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं मुंबई में। कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मुंबई में स्थित है। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों 27, आसफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़, मतलब एथलेटिक्स जो होता है वो 100 मीटर की दौड़ से संबंधित है। अगला देखिए 28 नंबर पर, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कब कहा जाता है? तो आंसर है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। मेरे प्यारे दोस्तों 29 नंबर पर देखिए, शिवाजी ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया? तो आंसर है काठी का। उन्होंने काठी का प्रयोग किया था ज़मीन मापने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 30वां नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का भाग 14 का। तो आप देखिए, नॉलेज इज वर्चू यह युक्त किसकी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों विवेकानंद की है। विवेकानंद ने नॉलेज इज वर्चू दिया था। तो धन्यवाद स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा।